नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक खास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। यह है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का LADT2। हमारे पास इसके बारे में कुछ उत्पाद की जानकारी और इस्तेमाल से जुड़े दस्तावेज हैं। हमारा इरादा है LADT2 को ठीक से समझना कि भाई यह है क्या चीज़, इसकी क्या खास बातें हैं और असल में इंडस्ट्री में ये कहाँ फिट होता है, कैसे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि स्नाइडर की जो ये टेसिस डी रेंज है, उसका ये छोटा सा पुर्जा औद्योगिक कंट्रोल सिस्टम में क्या अहम रोल निभाता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये LADT2 है क्या? देखिए, LADT जो है वो एक सहायक संपर्क ब्लॉक है, मतलब एक ऑक्सिलियरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक। इसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने खास तौर पर अपनी टेसिस डी कॉन्टैक्टर सीरीज के लिए बनाया है, जैसे जो LC1D वाली सीरीज है ना, उसके साथ काम करने के लिए। आप यूँ समझ लीजिए कि ये कॉन्टैक्टर का एक साथी है जो उसे कुछ एक्स्ट्रा संपर्क देता है। साथी? हाँ। अच्छा, जैसे उसकी मदद करने वाला। हाँ, कह सकते हैं, जैसे उसको अतिरिक्त आंखें और कान दे देता है। आंखें और कान, ये अच्छा तरीका है सोचने का। तो मतलब ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का काम है, उससे ये बेहतर बनाता है या कुछ और करता है? हाँ, देखिए, जो मुख्य कॉन्टैक्टर होता है ना, उसका काम है पावर सर्किट को ऑन ऑफ करना, है ना। जबकि ये LADT2 जैसे सहायक ब्लॉक्स जो हैं, ये कंट्रोल सर्किट में लगते हैं। इनका काम होता है अतिरिक्त सिग्नल देना या इंटरलॉकिंग करना। इससे क्या होता है कि ऑटोमेशन सिस्टम को या मोटर स्टार्टर सर्किट को ज्यादा फीडबैक मिलता है, कंट्रोल के ज्यादा विकल्प खुल जाते हैं। अच्छा, समझ गया। तो ये पावर सर्किट में नहीं बल्कि कंट्रोल सर्किट के लिए। बिल्कुल सही, कंट्रोल सर्किट के लिए। ठीक है, अब जरा इसकी तकनीकी बातों पर आते हैं। हमने जो पढ़ा उसमें था कि इसमें 2 NO संपर्क होते हैं, नॉर्मली ओपन। ऐसे कहा आपने, 2NO यानी नॉर्मली ओपन। जी। इसका मतलब सीधा सा है कि जब कॉन्टैक्टर ऑफ है, मतलब सक्रिय नहीं है, तो ये संपर्क खुले रहेंगे, सर्किट ब्रेक रहेगा। जी। और जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होता है, ये संपर्क बंद हो जाते हैं और सर्किट पूरा हो जाता है, सिग्नल पास हो जाता है। और इसे लगाते कहाँ हैं? इसे कॉन्टैक्टर के बिल्कुल सामने फ्रंट में लगाया जाता है। और इसको लगाना सुना है काफी आसान है। कोई पेच वगैरह कसने पड़ते हैं या? नहीं, यही तो इसकी एक बड़ी खूबी है। ये स्नैप ऑन माउंटिंग वाला है। मतलब इसे लगाने के लिए किसी औजार की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस इसे कॉन्टैक्टर पर सही जगह देखकर हल्का सा दबाना होता है। हाँ। और ये क्लिप हो जाता है फिट। अरे वाह। हाँ, इससे ना सिर्फ इंस्टॉलेशन तेज होता है बल्कि गलती की गुंजाइश भी कम रहती है। सोचिए अगर किसी तंग से कंट्रोल पैनल में काम करना हो तो ये कितना सुविधाजनक है। और हाँ, इसका डिजाइन भी काफी कॉम्पैक्ट है, तो पैनल में फालतू जगह भी नहीं घेरता। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल है, खासकर जब बहुत सारे पैनल्स बनाने हों। अच्छा, अब जरा इसकी क्षमता और मजबूती की बात करते हैं। ये कितना वोल्टेज और करंट झेल सकता है, टिकाऊ कितना है? तो देखिए, इसकी जो रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है वो 690 वोल्ट AC तक है। 690 वोल्ट AC, ठीक है। हाँ, और रेटेड करंट जो है वो 10 एम्पेयर है। ये ज्यादातर सहायक कंट्रोल सर्किट के लिए काफी होता है। और जहां तक टिकाऊपन की बात है, इसकी इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये लोड के साथ कितनी बार ऑन ऑफ हो सकता है, वो है करीब 1 मिलियन साइकिल। 1 मिलियन? मतलब 10 लाख बार? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये वाकई जरूरी होता है इतना? हाँ, और यही ये बात इंटरेस्टिंग हो जाती है कि औद्योगिक माहौल में ये क्यों इतना मायने रखता है। आप सोचिए, कई ऑटोमेशन प्रोसेस होते हैं, जैसे कोई पैकेजिंग लाइन है या असेंबली लाइन, वहाँ कॉन्टैक्टर दिन में सैकड़ों बल्कि हजारों बार भी ऑन ऑफ हो सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। तो ऐसे में 1 मिलियन साइकिल की ड्यूरेबिलिटी ये पक्का करती है कि ये सहायक ब्लॉक लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के अपना काम करता रहेगा। इससे मशीन का डाउन टाइम कम होता है, प्रोडक्शन चलता रहता है ना। और इसकी मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी तो और भी ज्यादा है, 30 मिलियन ऑपरेशंस तक। ये दिखाता है कि इसकी बनावट कितनी मजबूत है। और ये ठंडे -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर गर्म +60 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब काफी वाइड रेंज में भरोसे के साथ काम करता है। समझ गया। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनका सीधा असर सिस्टम की रिलायबिलिटी और आखिर में लागत पर पड़ता है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये छोटा सा पर इतना दमदार डिवाइस असल में इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके मुख्य एप्लीकेशंस क्या हैं? हाँ, तो इसके उपयोग काफी फैले हुए हैं, खासकर जहां भी TCS D कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होते हैं।
कुछ मुख्य उदाहरण अगर देखें। तो सबसे पहले मोटर स्टार्टर्स में वहाँ ये अक्सर ये कंफर्म करने के लिए लगता है कि मोटर का कॉन्टैक्टर सच में ऑन हुआ है या ऑफ। अच्छा, फीडबैक के लिए। बिल्कुल। ये फीडबैक सेफ्टी इंटरलॉक के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। या फिर मान लीजिए कंट्रोल रूम में कोई ऑपरेटर बैठा है तो उसको एक इंडिकेटर लाइट जलने से पता चल जाएगा कि मोटर चल रही है या नहीं। फिर आते हैं ऑटोमेशन सिस्टम्स पर। यहाँ ये सीधे पीएलसी को फीडबैक भेज सकता है। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी इस जानकारी का इस्तेमाल करके आगे का लॉजिक चलाता है। मतलब सिस्टम को पता होता है कि उसके कमांड माने गए हैं या नहीं। सिस्टम ज्यादा स्मार्ट बनता है। सही है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स में जहां बहुत सारे कॉन्टैक्टर्स लगे होते हैं, वहां LED2 कंट्रोल वायरिंग को आसान बनाने में मदद करता है और दूर बैठे ऑपरेटर तक सिग्नल भेजने के काम आता है। सेफ्टी इंटरलॉक्स में तो इसकी भूमिका बहुत ही अहम है। जैसे ये पक्का करना कि मशीन का गार्ड बंद हो तभी मोटर चले, या अगर इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया है तो कॉन्टैक्टर वाकई में बंद हो गया है। ये सब कंफर्म करने के लिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सिस्टम में भी जैसे लाइटिंग कंट्रोल है या HVAC सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इनमें भी ये सहायक सर्किट को स्विच करने या पंखे, पंप, हीटर वगैरह की स्थिति बताने के काम आ सकता है। वाह, मतलब ये छोटा सा ब्लॉक तो सच में औद्योगिक नियंत्रण की जो पूरी पहेली है उसका एक अहम टुकड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे एक सोच समझकर डिजाइन किया गया मामूली सा दिखने वाला कंपोनेंट इतने जटिल सिस्टम्स में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा संपर्क जोड़कर ये पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके, उसकी निगरानी और उसकी सुरक्षा सबको बेहतर बनाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक LED-T2 एक कॉम्पैक्ट, आसानी से फिट होने वाला और बहुत भरोसेमंद सहायक संपर्क ब्लॉक है। ये TESS-D कॉन्टैक्टर्स की क्षमता को खासकर कंट्रोल और सिग्नलिंग वाले हिस्से में काफी हद तक बढ़ा देता है। एकदम सटीक। ये औद्योगिक ऑटोमेशन में मॉड्यूलैरिटी का और फंक्शनैलिटी बढ़ाने का एक बढ़िया उदाहरण है। तो आज हमने श्नाइडर इलेक्ट्रिक LED-T सहायक संपर्क ब्लॉक की बारीकियों को समझा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट फैक्ट्रीज का दौर आ रहा है, जहां हर चीज कनेक्टेड है, डेटा पर चल रही है, तो क्या भविष्य में इन सहायक घटकों की भूमिका और इनका डिजाइन भी बदलेगा? क्या ये और भी स्मार्ट बनेंगे? शायद इनमें पहले से ही सेंसर लगे हों या नेटवर्क से जुड़ने की क्षमता हो। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये छोटे छोटे पुर्जे भविष्य के ऑटोमेशन सीन में कैसे विकसित होते हैं। बिल्कुल, एक सोचने लायक सवाल है।